क्या आप इन वाक्यों की अंग्रेजी जानते हैं? अगर नहीं तो इन वाक्यों की अंग्रेजी करना इस वीडियो में सीखेंगे। जैसे खाना बन रहा है, चाय बन रही है, मैं बोलने लगा हूँ, किताब फटा हुआ है, काम हो रहा है, मुझे आदत हो गया है, मुझे धूप में काम करना पड़ रहा है। ऐसे कई सारे वाक्य हैं जो इस वीडियो में अंग्रेजी में करना सीखेंगे, मतलब ट्रांसलेट करना सीखेंगे। खाना बन रहा है। अब खाना बन रहा है इससे कैसे बोलते हैं? तो खाना बन रहा है का मतलब है खाना बनाया जा रहा है किसी के द्वारा, मतलब ये सेंटेंस पैसिव में है। और ये सेंटेंस पैसिव में है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। ऑब्जेक्ट होगा इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस V3 होगा। खाना बन रहा है तो इसका अंग्रेजी होगा, खाना का पहले लिखा जाएगा द फूड इज बीइंग, जो स्ट्रक्चर यहाँ पर इज बीइंग। इसके बाद बनना, बनना के लिए आप प्रयोग करते हैं कुक, तो कुक का V3 कुक्ड हो जाएगा, मतलब द फूड इज बीइंग कुक्ड। तो यहाँ पर समझना है कि कोई काम हो रहा है, अपने तो नहीं हो रहा है, मतलब वो किया जा रहा है। अगर कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है लेकिन नाम ना हो कि कौन कर रहा है, फिर भी सेंटेंस पैसिव में बनेगा। सड़क बन रहा है, अपने तो नहीं बन रहा है लेकिन हम लोग हिंदी में बोल देते हैं कि सड़क बन रहा है, इससे अंग्रेजी में बोलते हैं द रोड इज बीइंग बिल्ट। गली सज रही है, द स्ट्रीट इज बीइंग डेकोरेटेड। ये डेकोरेटेड हो, बिल्ट हो, कुक्ड हो, ये सभी V3 में है और ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। चाय बन रही है, अब चाय बन रही है कहें तो वो भी बात वही है। ऑब्जेक्ट होगा इज, एम, आर प्लस V3 प्लस बीइंग प्लस V3 होगा। जैसे कि चाय बन रही है, द टी इज बीइंग मेड। चाय बनाने के लिए आप मेक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो प्रिपेयर का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे आप प्रयोग करेंगे। आम तोड़ रहा है, आम कौन तोड़ रहा है? उसका तो नाम नहीं है, मतलब आम तोड़ा जा रहा है, इस अंग्रेजी में बोलते हैं द मैंगो इज बीइंग प्लग्ड। मतलब पहले होगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद इज बीइंग, उसके बाद V3। रवि को पीट रहा है, अब रवि को पीट रहा है, रवि को कौन पीट रहा है नहीं पता, लेकिन रवि को पीटा जा रहा है तो बोलेंगे रवि इज बीइंग बेटन। यहाँ पर आपके सामने स्ट्रक्चर है, इससे आप ध्यान देंगे तो सेंटेंसेस काफी आसानी से आप बना सकते हैं। मुझे धूप में काम करना पड़ रहा है। अब ये सेंटेंस का मतलब क्या है? ये सेंटेंस का मतलब है कि मजबूरी है। जब कोई काम करने की मजबूरी हो तो वहां पर बता सकते हैं कि सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस हैविंग प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब सेंटेंस के लास्ट में अगर देख जाए कि कोई काम करना पड़ रहा है तो वो प्रेजेंट में कंटिन्यूअस एक्शन में मजबूरी बता रहे हैं। इससे मुझे धूप में काम करना पड़ रहा है, ये प्रेजेंट टाइम की बात है और वो एक्टिविटी चल रही है, इसकी बात हो रही है। तो आप अंग्रेजी में बोलेंगे आई एम हैविंग टू वर्क, मुझे काम करना पड़ रहा है धूप में, इन द सनलाइट। रवि को खाना पकाना पड़ रहा है, तो पहले बनाइए कि रवि को खाना पकाना बन रहा है, तो रवि इज हैविंग टू, रवि को करना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है? खाना पकाना पड़ रहा है, तो हैविंग टू कुक फूड। हैविंग टू के बाद V1 लाएंगे, हम लोगों को सुबह में टहलना पड़ रहा है, इससे बोलेंगे वी आर हैविंग टू वॉक इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई काम करना पड़ रहा है, सेंटेंस के लास्ट में प्रेजेंट में कंटिन्यूअस एक्टिविटी आप इस तरीके से बना सकते हैं। रवि सुबह से काम कर रहा है, अब कोई काम किसी टाइम से कर रहा है, ये सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और इसका स्ट्रक्चर होगा इस प्रकार से सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम होगा। अब यहाँ पर सिंस और फॉर जो है इसका हिंदी मतलब है से, किसी समय से। अब ये सिंस का प्रयोग आप करते हैं जो टाइम आपको कैलेंडर में मिल जाता है और उसके लिए, जो टाइम आपको घड़ी में मिल जाता है उसके लिए, वो टाइम सब के लिए सिंस प्रयोग करते हैं और फॉर प्रयोग उसके लिए करते हैं जैसे कि 2 महीने से, 2 सालों से, 5 दिनों से, 2 मिनटों से, इसके लिए प्रयोग करते हैं। और सिंस प्रयोग करते हैं जैसे कि 2 बजे से, 2010 से, बचपन से, इस प्रकार से शब्दों के लिए करते हैं। रवि सुबह से काम कर रहा है, रवि हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से हो, शाम से हो, कल से हो, बचपन से हो,
इस तरीके के लिए आप सिंस प्रयोग करते हैं। सुमन 2 सालों से कार चला रहा है। अब ये 2 साल आपको ना तो कैलेंडर में मिलेगा और ना तो आपको घड़ी में मिलेगा, तो इसके लिए आप बोलेंगे फॉर। इसे सुमन हैज बीन ड्राइविंग अ कार, सुमन कार चला रहा है फॉर 2 years, 2 सालों से। वे लोग बचपन से मैच खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग द मैच सिंस चाइल्डहुड। तो इस तरीके के सेंटेंस आप कई सारे बना सकते हैं। वो गेम खेलने का आदी हो रहा है। अब कोई काम करने का आदत हो रहा है, इससे आप अंग्रेजी में बनाएंगे इस प्रकार से, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गेटिंग यूज्ड टू प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि यूज्ड टू के बाद तो V1 आता है, तो V4 कैसे? अगर आप इस एक ट्रिक दे रहा हूं कि यूज्ड टू के बाद V4 तभी आएगा जब यूज्ड टू से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा। अगर यूज्ड टू से पहले कोई सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तब तो V1 आएगा। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब आ गया तो मतलब ये कि ये V4 लेगा, और सब्जेक्ट आ गया तो ये V1 लेगा। यहाँ पर देखिए यूज्ड टू से पहले गेटिंग भी है, HMR भी है, ये सभी तो वर्ब आ गए हैं, तो यहाँ पर V4 लगना कंपल्सरी है। वो गेम खेलने का आदी हो रहा है। He is getting used to, वो आदी हो रहा है प्लेइंग द गेम, गेम खेलने का। अनिल अंग्रेजी बोलने का आदी हो रहा है। अनिल इज गेटिंग यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश। मेरा दोस्त मोबाइल चलाने का आदी हो रहा है। माई फ्रेंड इज गेटिंग यूज्ड टू यूजिंग अ मोबाइल। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए, सेंटेंस बहुत इजी है। अनिल लंबा हो रहा है, इससे अंग्रेजी में आप बोलेंगे सब्जेक्ट HMR प्लस गेटिंग प्लस सब्जेक्ट। मतलब होना के लिए जो शब्द आप लगाएंगे वो लगाएंगे गेटिंग। जैसे अनिल लंबा हो रहा है तो अनिल इज गेटिंग टॉल। अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क। रवि जवान हो रहा है, रवि इज गेटिंग यंग। इसका प्रयोग तब करते हैं जब स्टेट ऑफ बीइंग में कोई भी स्थिति या अवस्था है उसमें चेंजिंग होता हो, चेंजिंग हो रहा हो, कि मतलब ये कि वहां पर बदलाव हो रहा हो। जैसे कि वो जवान हो रहा है तो मतलब वो बच्चा से जवान हो रहा है। अंधेरा हो रहा है तो दिन से रात हो रहा है। लंबा हो रहा है तो मतलब कि नाटा से लंबा हो रहा है। तो मतलब स्टेट ऑफ बीइंग में चेंजिंग हो रहा है, तो वहां पर आप इस स्ट्रक्चर का और इस तरह के सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। मैं चाय बना रहा हूँ, कोई काम कर रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। मैं चाय बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग टी। तो बनाने के लिए आप मेक प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो प्रिपेयर का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का प्रयोग किया जाता है। प्रिया अंग्रेजी बोल रही है, प्रिया इज स्पीकिंग इंग्लिश। अब यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या बताता है? प्रेजेंट टाइम में कोई भी काम चल रहा है उसकी बात करता है। और हिंदी में पहचान होता है कोई काम कर रहा हूँ, रही हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, इस प्रकार से होता है। प्रिया अंग्रेजी बोल रहे थे, प्रिया इज स्पीकिंग इंग्लिश। वे लोग किताब पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग द बुक। तो इससे आप सेंटेंसेस लगा सकते हैं, मतलब कि HMR के साथ V4 आएगा, ये याद रखिए। किताब फटा हुआ है। अब कोई चीज हुआ है जिससे कि किताब फटा हुआ है, इसके लिए आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज MR प्लस V3। किताब फटा हुआ है तो द बुक इज टर्न, क्योंकि फटना के लिए अंग्रेजी जो होता है वो होता है टीयर, और टीयर को आप V3 में प्रयोग करने का हो जाएगा टर्न। कुर्सी टूटा हुआ है, द चेयर इज ब्रोकन। ब्रोकन का V1 होता है ब्रेक, यहाँ पर ब्रेक को V3 में करेंगे तो ब्रोकन हो जाएगा। सांप मरा हुआ है, द स्नेक इज डाइड। यहाँ पर डाइड का V1 हो जाता है डाई, क्योंकि हमको चाहिए वहां पर V3, और डाई का V3 डाइड हो जाएगा, जो कि इज MR के बाद आ जाएगा। ये सभी सिंगुलर हैं, इस वजह से इसके साथ वर्ब जो है वो इज आया हुआ है, और V3 आना तो ये कंपलसरी है कि सभी के साथ आएगा। कोई काम किया हुआ है, लेकिन इसमें मैं एक चीज और बता रहा हूँ, जिससे कि बोलते हैं ना कि वो सोया हुआ है, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? तो आप यहाँ पर सोचेंगे, बना दोगे ही इज स्लेप्ट। नहीं, ये सेंटेंस बनेगा ही इज स्लीपिंग से। आखिर ऐसा क्यों? देखिए V3 का प्रयोग आप तब करते हैं जब काम कंप्लीट हो गया हो, और V4 का प्रयोग तब करते हैं जब काम कंटिन्यूअस हो, मतलब कि काम जारी हो, तब करते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिससे मरा हुआ है तो मरने का काम फिनिश, टूटा हुआ टूटने का काम फिनिश, फटा हुआ है तो फटने का काम फिनिश। लेकिन वो सोया हुआ है, क्या सोने का काम फिनिश हो गया है? नहीं, सोया हुआ है का मतलब है कि वो अब एक कंटिन्यूअस सेक्शन में है, वो काम चल रहा है तो V4 से बनाएंगे, ना कि V3 से। अब यहाँ पर आप इसी तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे मुझे आदत हो गया है, मुझे आदत हो गया है, कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट हैज या हैव बीन प्लस यूज्ड टू प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट होगा। जैसे मुझे गेम खेलने का आदत हो गया है, आई हैव बीन यूज्ड टू प्लेइंग द गेम, आई हैव बीन यूज्ड टू प्लेइंग द गेम, मुझे गेम खेलने का आदत हो गया है। रवि को मैच खेलने का आदत हो गया है, रवि हैज बीन यूज्ड टू प्लेइंग द मैच। तो कोई काम करने का आदत हो गया है, उससे आप यहाँ से इस स्ट्रक्चर की मदद से आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी टॉपिक पर प्रैक्टिस करना काफी जरूरी है कि सेंटेंस किस तरीके से बन रहे हैं और किस तरीके के बनाने की आवश्यकता है। अनिल को नशा करने का आदत हो गया है, अनिल हैज बीन यूज्ड टू स्मोकिंग। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाते हैं। इससे मैं बोलने लगा हूं, तो कोई काम करने लगा हूं, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस स्टार्टेड प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट होता है। मैं बोलने लगा हूं, आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग। यहाँ पर कोई काम करने लगा हूं तो वहां पर स्टार्टेड के साथ यहाँ पर V4 लगाना है। सुमन खेलने लगा है, सुमन हैज स्टार्टेड प्लेइंग। श्याम कार चलाने लगा है, श्याम हैज स्टार्टेड ड्राइविंग अ कार। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप बड़े ही आसानी से बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा। हम लोगों को टहलना पड़ता है, कोई काम करना पड़ता है, तो ये सेंटेंस में आप बता रहे हैं मजबूरी कि कोई काम हमको पराया दिन करना पड़ता है। तो इस तरीके के आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, जिससे सब्जेक्ट होगा हैव या हैज प्लस 2V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोगों को टहलना पड़ता है, कोई काम करना पड़ता है, तो वी हैव टू वॉक। रवि को पैसे देना पड़ता है, रवि हैज टू गिव मनी। अनिल को बाजार जाना पड़ता है, अनिल हैज टू गो टू मार्केट। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बड़े आसानी से बना सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट यू कैन टेक्स्ट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई यू सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।